माननीय यशोजी कोठारी। आभार सभापति महोदय, आपने हमें बजट सत्र 2026-27 पर समय प्रदान करने के लिए। सभापति महोदय, प्रदेश की सरकार का तीसरा बजट पेश हुआ। बजट बहुत ही अच्छा था, जहां पहला बजट भी ऐतिहासिक था। उनके निर्णय लिए गए और धरातल पर लाया गया। राजस्थान राइजिंग जैसे जल योजना को लेकर, युवाओं को रोजगार देने से लेकर, किसान सम्मान निधि से लेकर, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र को उसको धरातल पर लाना और पूरा करना। सरकार का दूसरा बजट ग्रीन बजट की थीम पर था, जो पूरे बजट का 11-11.5% ग्रीन बजट पर्यावरण को लेकर था। और इस बार का बजट उससे भी 20% बजट को बढ़ाते हुए करीब 33,000 करोड़ का बजट पर्यावरण पर रखा गया। तो हम देख सकते हैं कि हमारी प्रदेश की सरकार जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और डेवलपमेंट को तो इतना महत्व देती है, साथ में पर्यावरण पर, प्रकृति पर भी। और इस बजट के अंदर आपने एक बहुत बड़ा एक और निर्णय लिया है, जहां पर चरागाह के लिए, जल संरक्षण के लिए और जल संरक्षण, चरागाह और पर्यावरण के लिए आपने 5,000 करोड़ का बजट दिया है, जहां ग्रामीणों का विकास भी होगा, ग्रामीण भाइयों का, साथ में उनका समृद्धि बढ़ेगी। और इसके साथ साथ आपने चरागाह भूमि को चिन्हित कराया डिजिटल वेस्ट पे। यह भी एक बहुत अच्छा निर्णय है। इससे हमें पूरा पता लगेगा और हमारी गोचर भूमि और गौ माता सुरक्षित होगी। इस निर्णय से गौ माता के लिए बहुत अच्छा रहेगा। इसके लिए हम हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं। साथ में इस बजट की कई विशेषता है। पहला तो इस बजट में प्रति व्यक्ति का आय का बढ़ना, जहां 1,67,000 की आय थी, इस बजट के बाद 2,02,000 प्रति व्यक्ति की आय की बढ़ोतरी होना, यह भी कम महत्वपूर्ण नहीं है। उसके अलावा हर एक क्षेत्र में, मतलब आपने किसी भी क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में कि युवाओं को रोजगार देना, जहां प्रदेश की सरकार का 4 लाख युवाओं को रोजगार देने का लक्ष्य है, उसकी तरफ हम बढ़ रहे हैं। 1 लाख युवाओं को रोजगार की तरफ तो हम दे चुके हैं, बाकी की प्रक्रिया चालू है। उसके साथ साथ 1 लाख युवाओं को 10 लाख का रोजगार, 10 लाख का ऋण ब्याज मुक्त देना, यह भी एक बहुत बड़ी पहल है, जिसमें 30,000 युवाओं को तो इस वर्ष हम पूरा कर देंगे। इसके साथ साथ किसान भाइयों के लिए भी 25,000 करोड़ का ऋण ब्याज मुक्त देना, यह किसान भाइयों के लिए भी एक बड़ा अवसर है। साथ में आपने शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत कुछ दिया है। इस बार का बजट पहले के बजट से 35% अधिक है। 69,000 का बजट, 69,000 करोड़ का बजट है। उसके साथ साथ आपने स्वास्थ्य पर दिया है, शिक्षा पर आपने 400 विद्यालयों को क्रमोन्नत करना और हर एक बेटियों के विद्यालय में एक हाइजेनिक शौचालय बनाना। उसके साथ साथ 8वीं, 10वीं और 12वीं क्लास के बच्चों को आपने एक लैपटॉप के लिए, मेधावी छात्रों के लिए 20,000 की सहायता प्रदान करना। इसके साथ साथ 9th क्लास के बच्चों को एक साइकिल का भी आपने उसको प्रावधान रखा है। तो ये बजट हर एक क्षेत्र में, जल के क्षेत्र में हम देखते हैं तो जल के क्षेत्र में जहां पहले 14 लाख कनेक्शन दे चुके हैं, इस बजट में हम 3 लाख कनेक्शन की तरफ और बढ़ेंगे। इसके साथ साथ 6,200 गांवों में को और जोड़ पाएंगे और उसमें 5,000 करोड़ का बजट हमारा होगा इसके अंदर, पेयजल के अंदर। उसके साथ साथ पेयजल के साथ साथ आपने विद्युत के क्षेत्र में भी इसमें 2,05,000 नए कनेक्शन देंगे। और उसके साथ हम अक्षय ऊर्जा में तो पूरे देश में प्रथम है और 30% के लगभग हम अपना उत्पादन अपन देश का यहाँ प्रदेश राजस्थान में कर रहे हैं। उसके साथ साथ अपन विद्युत क्षेत्र में 2027 तक आत्मनिर्भर हो जाएंगे, ये भी हमारी सरकार का संकल्प है। तो इसके साथ उद्योगों के क्षेत्र में देखेंगे आप, तो जहां हम प्रतिदिन 8 उद्योगों को भूमि आवंटित की है, यह सरकार का बहुत अच्छा निर्णय है। रिफ्ट 2024 की पॉलिसी लाए, उसमें भी हमारे भिलवाड़ा का टेक्सटाइल का बिजनेस बढ़ना और हर एक बिजनेस को एक अच्छा सपोर्ट मिलना, यह भी बहुत कुछ रहा है। तो इतना अच्छा बजट इस बार का भी रहा और पिछले बार के बजट भी रहे। तो हम देखते हैं कि हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प 2047 विकसित भारत को हमारे प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी पूरा कर रहे हैं। बहुत अच्छा पुरुषार्थ करते हैं। हम उनके साथी है कि 11-11 बजे तक वो सीएमओ में मिलते हैं। उसके साथ साथ पूरा प्रयास
और पारदर्शिता पूर्वक कर रहे हैं। तो उसके साथ हमारे प्रदेश की सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी ने भीलवाड़ा को भी बहुत कुछ दिया है। जब पिछले 2 बजट में भी महत्वपूर्ण योजनाएं दी है, जहां हमें माही डैम जल परियोजना पूरा जिला सिंचित होगा, उसके साथ साथ नगर निगम का देना, हमें जयपुर एक्सप्रेस कॉरिडोर का देना, उसके साथ साथ एयर फ्लाइंग स्कूल का देना, और इस बजट में और अधिक लास्ट बजट में भी आपने में स्मार्ट सिटी के बेस पर एक इको क्लीन ग्रीन सिटी का प्रदान करना, उसके साथ साथ विद्युत के क्षेत्र में इस बजट में तो आपने और भी हमें बहुत कुछ दिया है। इस बजट में हमारे भीलवाड़ा के लिए, जो भीलवाड़ा एक टेक्सटाइल का हब है और राजस्थान में जीडीपी में तीसरा स्थान रखता है, 31,000 करोड़ का टर्नओवर है और वहां 1 लाख लोगों को रोजगार मिलता है प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से 1 लाख और भी। उस शहर के लिए जहां हमारा एक ट्रैफिक का बहुत बड़ा क्षेत्र था, ट्रैफिक की एक समस्या को लेकर, तो अभी आपने हमें एक एलिवेटेड रोड दिया, वो हमारी बहुत प्रतीक्षा के बाद ये भीलवाड़ा के लिए बहुत अच्छा किया आपने। उसके साथ साथ आपने हमें कोठारी रिवर फ्रंट दिया है, जिसके साथ पर्यावरण भी होगा और भीलवाड़ा शहर की सुंदरता बढ़ेगी। उसके साथ आपने गांधी सागर को भी एक सौंदर्यीकरण के लिए पैसा दिया है, एमजी हॉस्पिटल के लिए करोड़ रुपए दिए हैं, जहां हम केस लैब की तरफ लेके जाएंगे। उसके साथ साथ आपने हमें मेजा मातृ कुंडिया के लिए भी एक उसके लिए भी आपने बहुत बड़ा बजट दिया है। साथ में दिल्ली मुंबई कॉरिडोर लॉजिस्टिक पार्क दिया है, जिससे हमारा बिजनेस तो डेवलप हो गई होगा, साथ में रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। उसके साथ साथ आरयू भी दिया है, वो भी भीलवाड़ा के लिए बहुत आवश्यक था। सर्विस सेक्टर में आपने रिस्क 2024 की पॉलिसी को जोड़ना, ये भी भीलवाड़ा के लिए बहुत अच्छा रहा। उसके साथ साथ इन सभी के लिए भीलवाड़ा को बहुत कुछ देने के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे प्रदेश के वित्त मंत्री जी का